नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब 2 दशकों से ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति से दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि वो संसद के उच्च सदन के सदस्य बनना चाहते हैं। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पटना में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन और कौन हो सकता है बिहार का अगले मुख्यमंत्री, आइए जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो संसद के उच्च सदन में जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब उन्होंने अपना संसदीय जीवन शुरू किया था तभी से उनके मन में एक इच्छा थी, वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय तक बिहार की जनता ने उन पर भरोसा जताया और उसी भरोसे के बल पर उन्होंने राज्य की सेवा की है। अपने संदेश में नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन की वजह से ही बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है और वो आगे भी बिहार के विकास के संकल्प पर कायम रहेंगे। करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब उनका यह फैसला बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना पहुंचना भी काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक उनके दौरे के दौरान एनडीए नेताओं के साथ बैठकें हो सकती हैं और बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद ही कुछ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना में उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने संघर्ष करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था और अब उनका इस तरह पद छोड़ना उन्हें स्वीकार नहीं है। हालांकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे सामान्य प्रतिक्रिया बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों से प्रशासनिक स्थिरता प्रभावित होती है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। कई नेताओं ने इसे सत्ता की राजनीतिक रणनीति करार दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगले मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में है। सबसे प्रमुख नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बताया जा रहा है, जो यादव समुदाय से आते हैं और बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। दूसरा बड़ा नाम बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का है, जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं और राज्य में पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह यहां भी किसी नए चेहरे के जरिए सभी को चौंका सकता है। इसी बीच बिहार की राजनीति में एक और बड़ी चर्चा सामने आई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें जेडीयू कोटे से विधान परिषद यानी एमएलसी बनाया जा सकता है और नई सरकार में उनके उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो करीब 21 साल बाद बिहार की सत्ता किसी नए चेहरे के हाथों में जाएगी और यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल अपने चरम पर है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना जहां उनके राजनीतिक करियर का नया अध्याय हो सकता है, वहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावना भी मजबूत हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए करंट क्राइम। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।